हेलो, मुस्लिम विधि के स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। क प्रधान स्रोत, ख गौण स्रोत। क प्रधान स्रोत। कुरान मुस्लिम विधि का सर्वोच्च और सार्वत्रिक प्रमाण है। उसमें अल्लाह के द्वारा अपने पैगंबर को दिया गया दैवी संदेश निहित है। कुरान 114 अध्यायों का एक ग्रंथ है। कुरान के सभी अध्याय हजरत मोहम्मद के व्यक्तिगत निर्देशानुसार उनके अनुयायियों द्वारा व्यवस्थित किए गए हैं। जब भी कोई आयत नाजिल होती तो हजरत मोहम्मद स्वयं बताते कि इसे किस अध्याय में जोड़ना है। कुरान में कुल 6666 आयतें हैं, जिनमें से लगभग 200 आयतें विधिक सिद्धांतों से संबंधित हैं। विधि से संबंधित आयतों में से लगभग 80 आयतें पारिवारिक विधि से संबंधित हैं। कुरान स्वतः कोई पूर्ण संहिता नहीं है। वह संहिता के रूप में नहीं वरन खंडों में प्रकट हुआ है। वह लगभग 23 वर्षों में प्राप्त हुआ और पैगंबर साहब के जीवन काल में संग्रहित और क्रमबद्ध नहीं किया गया। अबू बकर ने, जो पैगंबर साहब के बाद खलीफा हुए और सन 634 ईस्वी में मरे, पहली बार कुरान के विभिन्न लेखांशों का संग्रह कराया। फिर 16 वर्ष बाद तीसरे खलीफा उस्मान ने उसका पुनरावलोकन कराया। इस पवित्र किताब को अध्यायबद्ध करने का कार्य निम्नलिखित सहाबियों के निर्देशन में हुआ और इन्होंने ही कुरान के संकलन का कार्य भी किया। ये हैं ज़ैद, अब्दुल्लाह, सईद और अब्दुल रहमान। इस कार्य को अत्यंत ही सावधानी और तुलनात्मक विधि द्वारा पूर्ण कर खलीफा को भेंट किया गया। खलीफा ने इस ग्रंथ की बहुत सी प्रतिलिपियां बनवाकर इस्लाम के विभिन्न केंद्रों पर भिजवाया और इस पवित्र किताब की ही बाद में और प्रतिलिपियां बनवाई गई। कुरान के अन्य पाठांतरों को, जो दूसरे व्यक्तियों के कब्जे में थे, लेकर जला दिया गया। हजरत मोहम्मद साहब भी अपने साथियों से कहा करते थे कि कुरान को दिल से याद कर लिया करो और लिखा करो। इसी कारण मुसलमानों का इस पवित्र किताब से इतना प्रेम एवं लगाव है कि इसके संग्रह के लगभग 1000 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात भी वह अपने उसी मूल रूप में मौजूद है। कुरान की प्रमुख विशेषताएं अधोलिखित हैं। पहला, वह समय और महत्व की दृष्टि से मुस्लिम विधि का प्रधान स्रोत है। दूसरा, उसमें पैगंबर मोहम्मद से कहे गए अल्लाह के ही शब्द अंतर्विष्ट हैं। तीसरा, वह कोई संहिता नहीं है। तैयब जी का यह अवलोकन है कि कुरान संहिता न होकर एक संशोधनकारी अधिनियम है। मूलतः उसका उद्देश्य था सामाजिक सुधार, जैसे सूदखोरी, बहुविवाह, जुआ आदि दूषित रिवाजों को दूर करना और दंड के नियमों को लेखबद्ध करना। कुरान सूरा या अध्यायों में विभक्त है और इनकी संख्या 114 है। प्रत्येक अध्याय का अलग अलग नाम है। ये अध्याय काल क्रम से नहीं रखे गए हैं, वरन प्रथम अध्याय को छोड़कर सबसे बड़ा अध्याय पहले, तब उससे छोटा, फिर उससे छोटा इत्यादि लघुतर क्रम में रखे गए हैं। कुरान केवल विधि ग्रंथ ही नहीं, वरन इसमें मजहब, नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र की बातों की बहुतायत है। धर्म, विधि और नैतिकता की बातें कहीं कहीं इस प्रकार मिश्रित हैं कि होने पर तो करना आसान नहीं है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि धर्म और नैतिकता संबंधी कुरान की आयतें मक्का में प्रकट हुई और विधि संबंधित आयतें मदीना में उतरी। विधि संबंधी आयतों की संख्या 200 है, जो विभिन्न अध्याय में बिखरी पड़ी है। कुरान विधि के स्रोत के रूप में, इस्लामिक विधि के स्रोत के रूप में कुछ नियम कुरान के निम्न अध्यायों में मिलते हैं, जैसे अल बकर, अल इमरान, अल निसा, अल मैदा, अन नूर और बनी इसराइल। इन अध्यायों में निहित नियम निम्नलिखित विषयों से संबंधित हैं। अवैध रीति रिवाजों का दमन, जैसे बालिका बंध, जुआ, शराब पीना, बहुविवाह इत्यादि। सामाजिक सुधार, जैसे विवाह, तलाक, स्त्री की स्थिति, पर्दा इत्यादि। अपराध विधि में चोरी, वध इत्यादि की सजा से संबंधित। दुश्मन के साथ व्यवहार तथा संपत्ति के विभाजन से संबंधित निर्देश। युद्ध एवं शांति को अंतरराष्ट्रीय विधि तथा जिम्मी की संपत्ति तथा उसके साथ व्यवहार। इस्लाम से पूर्व नाजिल विधि की वैधिकता। इस्लाम से पहले भी अल्लाह को किताब नाजिल हुई, जैसे तौरात, ज़ुबूर तथा इंजील, और इन सब में विधि के नियम दिए गए हैं। जहां तक इन नियमों की वैधानिकता का प्रश्न है, विधिवेत्ता इस पर एकमत नहीं है। हनफी स्कूल का मानना है कि पूर्व धर्मों के नियमों को मानना तब तक जरूरी नहीं जब तक कि उसके संबंध में कुरान में स्वीकृति न दी गई हो। इसका कारण यह हो सकता है कि अल्लाह की वे किताबें अब अपने वास्तविक रूप में उपलब्ध नहीं हैं। अर्थान्वयन करने में कुरान प्राचीन व्याख्याओं में दी हुई सुव्यवस्थाओं के अधीन है। आगा मोहम्मद बनाम जफ़ार कुलसुम बीबी के बाद में प्रिवी काउंसिल के मान्य न्यायाधीशों ने यह धारण किया कि जब कुरान के किसी लेखांश का हिदाया या इमामिया में किसी विशेष रूप से अर्थान्वयन कर दिया गया हो, तो न्यायालयों को उसका कोई भिन्न अर्थ लगाने का अधिकार नहीं है। सुन्नत और अहादिस, हदीस ट्रेडिशंस प्रगतिशील होने के कारण मुस्लिम समाज के सामने ऐसी समस्याएं आती थीं जिनके बारे में कुरान खामोश था। अपने जीवन काल में पैगंबर मोहम्मद अपने विनिश्चय देते थे, कुछ कार्य वे स्वयं करते थे और इस्लाम द्वारा अनुमत कुछ कामों को मौन स्वीकृति द्वारा होने देते थे।
परिणामत पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो कुछ कहा गया या जो कुछ किया गया या जिसका मौन समर्थन किया गया, वह समय और प्रामाणिकता की दृष्टि से कुरान के बाद मुस्लिम विधि का एक प्रधान स्रोत बन गया और सुन्नत कहलाया। सुत्रत अथवा अहादिस से तात्पर्य पैगंबर साहब की परंपरा से है। इस्लाम धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि देवी आकाशवाणियों के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष जाहिर और अप्रत्यक्ष बातिन। प्रत्यक्ष आकाशवाणी खुदा के ही शब्दों में उतरी है और इन्हें खुदा ने देवदूत जिब्राइल के माध्यम से मोहम्मद साहब के पास भेजा। ऐसी आकाशवाणियां कुरान में निहित हैं। अप्रत्यक्ष बातिन आकाशवाणी खुदा के शब्दों में नहीं है, बल्कि पैगंबर साहब के शब्दों, कार्यों अथवा मौन स्वीकृति के रूप में है। परंतु इन आकाशवाणियों को ईश्वर खुदा द्वारा ही प्रेरणा प्राप्त हुई। यही अप्रत्यक्ष आकाशवाणी ही सुन्नत या परंपरा है। इस प्रकार कुरान खुदा के ही शब्दों में है, जबकि परंपराएं मोहम्मद साहब के वचनों, कार्यों या मौन स्वीकृति को कहा जाता है। परंतु परंपराएं मोहम्मद साहब के जीवन काल में लेखबद्ध नहीं की गईं। वे प्राधिकृत लोगों की स्मृति में पुष्ट दर पुष्ट रक्षित चली आईं। यही कारण है कि हदीस की स्वीकृति से पहले उनकी सूक्ष्म जांच आवश्यक है। इस प्रकार हदीस को, जिसकी एक व्यक्ति के द्वारा पुष्टि की जाती है, खबर अल-वाहिद कहते हैं, जो कि एक कमजोर हदीस है। जब हदीस बहुत सी घोषणाओं के द्वारा प्रमाणित होती है तो वह मजबूत हदीस कहलाती है। पैगंबर साहब की मृत्यु के समय कुरान और सुन्नत ही मिलकर मुस्लिम दीवानी फौजदारी और धार्मिक विधि के आधार थे। कुरान में स्वयं हदीस के महत्व के बारे में बताया गया है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूले। वह सच्चरित्र व्यक्ति हो। हदीसों का संकलन। हदीसों के संकलन के संबंध में मुख्य रूप से दो भ्रांतियां फैलाई गई हैं। पहली यह कि हदीसें मौखिक रूप से एक दूसरे से कही गई हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में इसे नहीं लिखा गया। दूसरे यह कि पैगंबर साहब द्वारा कही बात को मौखिक बताने से इसका अर्थ, सार बदल सकता है। हजरत मोहम्मद साहब के सहाबी उनकी सुन्नत का बहुत आदर करते तथा उनका अनुपालन करना अपना कर्तव्य समझते थे। इसलिए वे इन्हें कंठस्थ कर लिया करते थे ताकि इसे दूसरों तक पहुंचा सकें। अबू दाऊद और दारिमी फरमाते हैं कि जो कुछ मैं पैगंबर साहब से सुनता था उसे लिख लेता था तथा कंठस्थ कर लिया करता था। कुरैश के लोगों ने इस पर आपत्ति की और कहा कि पैगंबर भी हम जैसे इंसान हैं, कभी वह गुस्से में बोलते हैं, कभी खुश होकर। इस पर मैंने लिखना छोड़ दिया और पैगंबर साहब को सारी बात बताई। पैगंबर साहब ने मुझे आदेश दिया और अपने मुंह की तरफ इशारा करके कहा कि खुदा की कसम, इस जुबान से सच के सिवा कुछ नहीं निकलता। मुआज ने कहा पैगंबर की सुन्नत पर, और पैगंबर साहब ने फिर प्रश्न किया, उससे भी काम नहीं चला तो? मुआज ने उत्तर दिया, अपनी ही बुद्धि से निर्णय करूंगा। पैगंबर साहब ने हाथ उठाकर कहा, यह अल्लाह ही है जो पैगंबर के दूतों को राह दिखाता है। इस तरह कयास की परिभाषा अनुमान की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी की जा सकती है जिसके द्वारा व्यवस्था की विधि ऐसे दृष्टांतों पर लागू की जाती है जो यद्यपि उक्त स्रोतों, कुरान, अहादिस या इज्मा की भाषा द्वारा आवृत्त नहीं होते, फिर भी उनकी भावना, स्पिरिट के कारण शासित हो जाते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कयास किसी नई विधि की रचना नहीं करता, बल्कि पुराने स्थापित सिद्धांत को नई परिस्थितियों पर लागू करता है। विद्वानों द्वारा इज्मा के समान रूढ़ी को प्रामाणिकता प्रदान नहीं की गई है, परंतु रूढ़ी से अनुमोदित व्यवहार सादृश्य कियास से व्युत्पन्न विधि के नियम के विरुद्ध होते हुए भी विधितया प्रवृत्त होता है। तथापि उसे कुरान के किसी स्पष्ट सूत्र या किसी परंपरा के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। ऐसी रूढ़ी को, जिसे विधि के समान मान्यता प्राप्त हो, देश में सामान्यतया प्रवृत्त होना आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि उसका उद्भव पैगंबर के साथियों के वक्त में हुआ हो। रूढ़ी का यह अनिवार्य गुण है कि वह क्षेत्रीय हो। अतएव एक देश की रूढ़ी दूसरे देशों की विधि पर प्रभाव नहीं डाल सकती। रूढ़ी की प्रामाणिकता तभी तक रह सकती है जब तक कि वह प्रवर्तन में रहे, जिसके कारण एक काल की रूढ़ी की दूसरे काल में मान्यता नहीं रह जाती। भारत में पंजाब और बंबई के खोजा लोगों से हिंदुओं से ग्रहण की गई रूढ़ियों और विधायिका तथा न्यायालयों के निर्णयों के द्वारा मुस्लिम विधि कई पदों पर संशोधित हो गई है। परंतु इनमें से कुछ रूढ़ियां, जैसे वे जो उत्तराधिकार और दाएं प्राप्ति से संबद्ध हैं, ग्रंथ विधि के विरुद्ध होने के कारण मुस्लिम विधि शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार अवैध होंगी। 1937 के मुस्लिम व्यक्तिगत विधि शरीयत प्रयोग अधिनियम की धारा 2 ने ऐसी रूढ़ियों और आचारों को, जिन्होंने मुस्लिम विधि के नियमों को विस्थापित कर दिया था, रद्द कर दिया है। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम विधि की अधिकांश रूढ़ियां रद्द कर दी गईं। इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार यदि पक्षकार मुस्लिम हैं, तो उनके ऊपर मुस्लिम व्यक्तिगत विधि ही उत्तराधिकार, महिलाओं की विशिष्ट संपदा, विवाह, मेहर, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, संरक्षकता, दान, वक्फ और न्यास के मामलों में लागू होंगी। इन 10 मामलों में रूढ़ियां अब नहीं लागू हो सकती हैं।
मोहम्मद असलम खां बनाम खलीलुर रहमान के बाद में यह धारित किया गया है कि सन 1937 के शरीयत अधिनियम की धारा 2 का क्षेत्र और प्रयोजन रूढ़ियों और आचारों को, जहां तक उन्होंने मुस्लिम विधि के नियमों को विस्थापित कर दिया है, रद्द करना है। न्यायालयों के द्वारा मान्यता प्राप्त करने से रूढ़ियों की रक्षा नहीं हो सकती जब तक कि वह किसी अधिनियम में समाविष्ट न कर दिया गया हो। हदीसों के संकलन के संबंध में मुख्य रूप से 2 भ्रांतियां फैलाई गई हैं। पहली यह कि हदीसें मौखिक रूप से एक दूसरे से कही गई हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में इसे नहीं लिखा गया। दूसरी यह कि पैगंबर साहब द्वारा कही बात को मौखिक बताने से इसका अर्थ सार बदल सकता है। हदीसों के संकलन के लिए आवश्यक था कि वह स्मरण रखने की शक्ति रखता हो और वह सच्चरित्र व्यक्ति हो। हजरत मोहम्मद साहब के सहाबी उनकी सुन्नत का बहुत आदर करते तथा उनका अनुपालन करना अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए वे इन्हें कंठस्थ कर लिया करते थे ताकि इसे दूसरों तक पहुंचा सकें। अबू दाऊद और दारिमी फरमाते हैं कि जो कुछ मैं पैगंबर साहब से सुनता था उसे लिख लेता था तथा कंठस्थ कर लिया करता था। कुरैश के लोगों ने इस पर आपत्ति की और कहा कि पैगंबर भी हम जैसे इंसान हैं, कभी वह गुस्से में बोलते हैं, कभी खुश होकर। इस पर मैंने लिखना छोड़ दिया और पैगंबर साहब को सारी बात बताई। पैगंबर साहब ने मुझे आदेश दिया और अपने मुंह की तरफ इशारा करके कहा कि खुदा की कसम, इस जुबान से सच के सिवा कुछ नहीं निकलता। सहाबा इकराम ने हदीसों को कई किताबों के रूप में संकलित किया था। उनमें से कुछ मुख्य नाम हैं: सहीफा सादिक, सहीफा अली, सहीफा अबूबकर, सहीफा जाबिर, सहीफा सामूर इत्यादि। इन किताबों की हदीसों को प्रसिद्ध हदीसकार बुखारी, अबू दाऊद, हाकिम आदि ने भी अपने संकलन में लिखा है। शायद इतना इस भ्रांति को दूर करने के लिए पर्याप्त है कि हदीसों का संकलन हजरत मोहम्मद एस्सेज़रो की मृत्यु के 100 साल बाद शुरू हुआ। अबू हरेरा, जो कि हदीसों के एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, ने कहा कि केवल अब्द अल्लाह बिन अम्र को छोड़कर कोई भी मुझसे अच्छा हदीसों को कहने वाला व साबित रखने वाला नहीं है, क्योंकि अब्द अल्लाह जो भी पैगंबर से सुनते वो उसे लिख लेते थे। अनस बिन मलिक, जो पैगंबर साहब के बहुत चहेते नौकर थे, ये पैगंबर साहब के साथ मदीना प्रवास में हमेशा साथ रहे। फरमाते हैं, मैं हमेशा रुचिकर मुद्दों पर पैगंबर साहब के उपदेशों को लिख लेता था और जब उनके पास खाली समय होता उन उपदेशों को पैगंबर साहब को सुनाता और फिर उनके सही करने के स्थानापन्न से लिपिबद्ध। यह भी कहना उचित नहीं है कि हदीसों को मौखिक रूप से कहा, ट्रांसमिट गया है। अहमद बिन अंबल अब्द अल्लाह बिन मुबारक के संबंध में कहते हैं कि वह हदीसों को हमेशा किताब से बताया करते थे। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो यह मानते हैं कि हदीसों का संकलन केवल बुखारी, मुस्लिम आदि ने किया है। यह मानना बिल्कुल सही नहीं है। हदीस बताने वाले की योग्यता हदीस कहने वाला व्यक्ति एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए। किसी अवयस्क एवं अस्वस्थ चित्त व्यक्ति को कही गई हदीस को नहीं माना जा सकता है। इस व्यक्ति को उसका अर्थ समझने और याद करने की पूरी क्षमता होनी चाहिए। उसमें जैसा सुना है वही बताने की क्षमता हो। वह मुस्लिम हो, अच्छे चरित्र का हो। इज्मा या विचारों का मतैक्य एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। सर अब्दुल रहीम ने इज्मा की परिभाषा इस प्रकार की है: विधि के किसी प्रश्न पर विशेष काल में पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों में से विधिवेत्ताओं का मतैक्य। यह आम सहमति 3 अवस्थाओं में गुजरती है। पहली, लोग अपनी राय अभिव्यक्त करते हैं। दूसरे, उस पर चर्चा होती है। और तीसरे, भिन्नताओं को अलग करके सभी एक ही दृष्टिकोण पर सहमत होते हैं। बहुसंख्य द्वारा बनाया गया इज्मा उसे कार्य के लिए तो बाध्य होता है, लेकिन यह उस तरह पूर्ण इज्मा नहीं होता है जैसा कि आम सहमति द्वारा। विधिवेत्ता, ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में केवल दक्ष व्यक्तियों की राय मानी जाती है। विधि के क्षेत्र में चूंकि विधिवेत्ता दक्ष होते हैं, इसलिए इनकी राय इज्मा के लिए सुसंगत होती है। धार्मिक मामले 2 प्रकार के होते हैं। पहले, वह जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, जैसे दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के महीने में रोजे रखना इत्यादि। इन मामलों में एक साधारण व्यक्ति या विधिवेत्ता की भिन्न राय महत्वपूर्ण नहीं होती। परंतु कुछ मामले ऐसे हैं जो कि साधारण व्यक्ति की क्षमता से परे हैं, जिसमें निपुणतम राय की आवश्यकता होती है, जैसे विवाह, तलाक के नियम, विक्रय के सिद्धांत इत्यादि। इन मामलों में विधिवेत्ताओं की राय ही मान्य होगी। विशिष्ट काल के विधिवेत्ता, पैगंबर साहब के समय में इज्मा द्वारा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता था। उनके बाद ही इज्मा का विकास हुआ। एक काल में बनाया गया इज्मा दूसरे काल में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन सहाबियों द्वारा निर्मित इज्मा नहीं बदला जा सकता है। विधिवेत्ता मुस्लिम होना चाहिए। यदि कोई विधिवेत्ता मुस्लिम समुदाय का नहीं है तो उसकी राय इज्मा के लिए मान्य नहीं होगी। कयास से तात्पर्य सादृश्य तर्क से है, अर्थात कुरान, हदीस और इज्मा के तत्समय नियम को आधार जानकर तदनुसार मौजूदा कानूनी प्रश्न पर नियम झांत करना। इस प्रकार तर्क के आधार पर कानून के नियम निकाले जाते हैं, लेकिन यह नियम कुरान, हदीस और इज्मा के नियमों के विरुद्ध नहीं हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुरान, हदीस और इज्मा तीनों ही किसी विशेष दृष्टांत पर लागू नहीं होते। ऐसी अवस्था में यह किया जाता है कि उक्त स्रोतों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा
नियमों के क्षेत्र और प्रयोगों को विस्तृत कर देते हैं। इसकी पुष्टि एक हदीस द्वारा हो जाती है जो इस प्रकार है। पैगंबर साहब ने मुआज से पूछा कि तुम अपने विनिश्चय किस पर आधारित करोगे? मुआज ने जवाब दिया, अल्लाह के ग्रंथ पर। तब पैगंबर ने पुनः पूछा, यदि उससे सहायता न मिले तो? मुआज ने कहा, पैगंबर के सुन्नत पर। और पैगंबर साहब ने फिर प्रश्न किया, उससे भी काम नहीं चला तो? मुआज ने उत्तर दिया, अपनी ही बुद्धि से निर्णय करूंगा। पैगंबर साहब ने हाथ उठाकर कहा, यह अल्लाह ही है जो पैगंबर के दूतों को राह दिखाता है। इस तरह कयास की परिभाषा अनुमान की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी की जा सकती है जिसके द्वारा व्यवस्था की विधि ऐसे दृष्टांतों पर लागू की जाती है जो यद्यपि उक्त स्रोतों कुरान, अहादिस या इज्मा की भाषा द्वारा आवृत नहीं होते, फिर भी उनकी भावना स्पिरिट के कारण शासित हो जाते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि कयास किसी नई विधि की रचना नहीं करता, बल्कि पुराने स्थापित सिद्धांत को नई परिस्थितियों पर लागू करता है। कयास से विधि की उस अनन्य विचार पद्धति का भी उद्भव हुआ जिसका प्रतिनिधि अजहीर को माना जाता है। विधि के विकास के लिए अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत थे कि कुरान, सुन्ना और इज्मा के अनुपूरण के लिए तर्क की सहायता आवश्यक है। फिर भी विधि और धर्म के प्रश्नों पर तर्क के प्रयोग का ठीक रूप और उसको सीमाएं निश्चित करने में उन्हें कठिनाई हुई। ये स्रोत कयास हनबाली स्कूल के अनुयायियों के लिए कोई महत्व नहीं रखता। शिया भी इस स्रोत को स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनके अनुसार विधि की व्याख्या केवल इमाम द्वारा ही की जा सकती है। शाफी स्कूल के मानने वाले भी इस स्रोत को अधिक महत्व नहीं देते। वे लोग जो कयास को अधिक महत्व नहीं देते, वे कुरान की निम्नलिखित आयत का संदर्भ देते हैं। हमने इस किताब में कुछ भी अपेक्षित नहीं किया है। VI 38 विवरण है। कयास का अनुसरण करने वाले लोग भी अपने समर्थन में कुरान और हदीस को संदर्भित करते हैं और इन सादृश्यों को जिन्हें हमने लोगों के लिए प्रकाशित किया, ज्ञानी लोगों को छोड़कर इनका अर्थ कोई नहीं समझ सकता। X 43। ऐ लोगों, उनसे पाठ सीखो जिन्हें अद्भुत दृष्टि प्राप्त हुई है। पैगंबर साहब को यह कहते हुए सुना गया, अपने फैसले और सुन्नत के प्रावधानों के अनुरूप कुरान दो। यदि वह उपलब्ध है, यदि यह प्रावधान उपलब्ध नहीं है, तब अपने निर्वाचन और राय का सहारा लो। पवित्र कुरान के प्रकाश में कयास कुरान कहता है कि दान में वह वस्तु दो जो तुम्हें प्रिय लगती हो, क्योंकि जिस वस्तु को अप्रिय समझते हो सकता है कि दूसरे भी उसे बुरा समझते हो। सूरह बकरा आयत 267। कुरान में बहुत जगह यह कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीख लेते रहते हैं। कुरान के ये वाक्य कयास की महत्ता और उसकी विधिकता को इंगित करने के लिए पर्याप्त हैं। कुरान स्वयं में पूर्ण है और कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसे कुरान का पूर्ण ज्ञान है। कुरान के वाक्यों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, मुहकमात तथा मुताशाहिद। मुहकमात वह वाक्य होते हैं जिनका अर्थ साफ होता है, लेकिन मुताशाहिद वह वाक्य होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ऐसी परिस्थिति में विधिवेत्ताओं का यह कर्तव्य होता है कि वह कयास द्वारा इनका अर्थ सुनिश्चित करें। हदीस के प्रकाश में कयास पैगंबर साहब स्वयं भी विधिक समस्याओं को सुलझाने में कुरान और कयास का सहारा लेते थे। इस संबंध में हजरत मुआज की हदीस को उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है। यहाँ तक कि खलीफाओं के काल में भी कयास की वैधता को चुनौती नहीं दी गई। चारों सुन्नी स्कूल कथास को इस्लामिक विधिशास्त्र का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। मेन के मतानुसार अधिकांश विधिशास्त्र की अविकसित अवस्था में सादृश्य एनालॉजी अत्यंत उपयोगी उपकरण होते हुए भी बहुत खतरनाक है। गौण स्रोत सेकेंडरी सोर्सेज 5। उर्फ रिवाज अथवा रूढ़ी। कस्टम रूढ़ी रिवाज को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में कभी मान्यता नहीं दी गई, यद्यपि अनुपूरक सप्लीमेंट्री के रूप में उसका कभी कभी उल्लेख पाया जाता है। अब्दुल रहीम का कहना है कि मुस्लिम विधिक पद्धति का मूल आधार किसी अन्य विधिक पद्धति के समान ही उन लोगों के रिवाजों और आचारों में पाया जाता है जिनमें उसका विकास हुआ। अरब निवासियों की वे रूढ़ियां और आचार जो पैगंबर साहब के जीवन काल में सुव्यक्त रूप से निरस्त नहीं किए गए थे, पैगंबर साहब की खामोशी से बनी विधि के द्वारा अनुमोदित माने जाते हैं। यह आमतौर पर कहा जाता है कि रूढ़ियों या उर्फ का विधि के स्रोत के रूप में वही स्थान है जो इज्मा का, और उनकी मान्यता उन्हीं सूत्रों पर आधारित है जिन पर इज्मा की हिदाया में यह लेखबद्ध है कि सुव्यक्त सूत्र के अभाव में रूढ़ी का स्थान इज्मा के समान है। विद्वानों द्वारा इज्मा के समान रूढ़ी को प्रामाणिकता प्रदान नहीं की गई है, परंतु रूढ़ी से अनुमोदित व्यवहार सादृश्य कियास से व्युत्पन्न विधि के नियम के विरुद्ध होते हुए भी विधितया प्रवृत्त होता है, तथापि उसे कुरान के किसी स्पष्ट सूत्र या किसी परंपरा के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए।
ऐसी रूढ़ी को, जिसे विधि के समान मान्यता प्राप्त हो, देश में सामान्यतया प्रवृत्त होना आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि उसका उद्भव पैगंबर के साथियों के वक्त में हुआ हो। रूढ़ी का यह अनिवार्य गुण है कि वह क्षेत्रीय टेरिटोरियल हो। अतएव एक देश की रूढ़ी दूसरे देशों की विधि पर प्रभाव नहीं डाल सकती। रूढ़ी की प्रामाणिकता तभी तक रह सकती है जब तक कि वह प्रवर्तन में रहे, जिसके कारण एक काल की रूढ़ी की दूसरे काल में मान्यता नहीं रह जाती। भारत में पंजाब और बंबई के खोजा लोगों से हिंदुओं से ग्रहण की गई रूढ़ियों और विधायिका तथा न्यायालयों के निर्णयों के द्वारा मुस्लिम विधि कई पदों पर संशोधित हो गई है। परंतु इनमें से कुछ रूढ़ियां, जैसे वे जो उत्तराधिकार और दाएं प्राप्ति इनहेरिटेंस से संबद्ध हैं, ग्रंथ विधि के विरुद्ध होने के कारण मुस्लिम विधि शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार अवैध होंगी। 1937 के मुस्लिम व्यक्तिगत विधि शरीयत प्रयोग अधिनियम मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा 2 ने ऐसी रूढ़ियों और आचारों को, जिन्होंने मुस्लिम विधि के नियमों को विस्थापित डिस्प्लेस्ड कर दिया था, रद्द कर दिया है। इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम विधि की अधिकांश रूढ़ियां रद्द कर दी गईं। इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार यदि पक्षकार मुस्लिम हैं, तो उनके ऊपर मुस्लिम व्यक्तिगत विधि शरीयत ही उत्तराधिकार, महिलाओं की विशिष्ट संपदा, विवाह, मेहर, विवाह विच्छेद, भरण पोषण, संरक्षकता, दान, वक्फ और न्यास के मामलों में लागू होंगी। इन 10 मामलों में रूढ़ियां अब नहीं लागू हो सकती हैं। मोहम्मद असलम खां बनाम खलीलुर रहमान के बाद में यह धारित किया गया है कि सन 1937 के शरीयत अधिनियम की धारा 2 का क्षेत्र और प्रयोजन रूढ़ियों और आचारों को, जहां तक उन्होंने मुस्लिम विधि के नियमों को विस्थापित कर दिया है, रद्द करना है। न्यायालयों के द्वारा मान्यता प्राप्त करने से रूढ़ियों की रक्षा नहीं हो सकती जब तक कि वह किसी अधिनियम में समाविष्ट न कर दिया गया हो। न्यायिक विनिश्चय, इसमें प्रिवी काउंसिल, उच्चतम न्यायालय और भारत के उच्च न्यायालयों के विनिश्चय आते हैं। वादों का विनिश्चय करने में न्यायमूर्ति विधि की घोषणा करते हैं। ये विनिश्चय भविष्य के वादों के लिए दृष्टांत समझे जाते हैं। दृष्टांत केवल विधि के साक्ष्य ही नहीं, बल्कि उनके स्रोत भी होते हैं और विधि के न्यायालय दृष्टांतों का अनुसरण करने के लिए बाध्य होते हैं। विधायन, भारतीय विधायिका के अधिनियमों ने, जैसे कौसिदरण अधिनियम, धार्मिक सहनशीलता अधिनियम, धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, 1850 संरक्षण और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 मुसलमान वक्फ मान्यता अधिनियम, 1913 मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1930 वक्फ मान्यता संशोधन अधिनियम, 2013 बाल विवाह निग्रह अधिनियम, 1929 शरीयत अधिनियम, 1937 मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1986 और मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2019 ने मुस्लिम विधि को काफी सीमा तक प्रभावित, अनुपूरित और संशोधित किया है। न्याय, साम्य और सद्विवेक, न्याय, साम्य और सद्विवेक को भी मुस्लिम विधि का एक स्रोत समझा जा सकता है। सुन्नियों के हनफी शाखा के संस्थापक अबू हनीफा ने यह सिद्धांत स्पष्ट किया कि किसी विशेष बात की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए उदार अर्थान्वयन या विधिशास्त्रीय अधिमान के द्वारा न्यायाधीश सादृश्यता पर आधारित विधि के नियम को अपास्त कर सकता है। मुस्लिम विधि के इन सिद्धांतों को इस्तेहसन या विधिशास्त्रीय साम्य कहते हैं। हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी के वाद में प्रिवी काउंसिल के विद्वान न्यायाधीशों ने निम्नलिखित अवलोकन किया। मुस्लिम विधि के ग्रंथों में काजी के कर्तव्यों के अध्याय से यह सुस्पष्ट है कि मुस्लिम पद्धति इंग्लैंड के चांसरी न्यायालयों द्वारा सामान्यतः मान्यता प्राप्त साम्य और साम्यपूर्ण निरूपण के नियमों से परिचित है और तथ्यतः वादों के न्याय निर्णयन में उनका निर्देश और आह्वान किया जाता है। धन्यवाद का शाब्दिक अर्थ है समर्थन। उसका अनुवाद उदार अन्वयन या विधिशास्त्रीय अधिमान के रूप में भी किया जा सकता है। यह शब्द महान विधिवेत्ता अबू हनीफा के द्वारा उस स्वातंत्र्य को व्यक्त करने के लिए जो अपने विवेकानुसार सादृश्य निष्कर्ष द्वारा निर्देशित विधि नहीं बल्कि विशेष परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित विधि लेखबद्ध करने में प्रयोग किया गया। इस पर केवल इस आधार पर नहीं कि ऐसा करने में विधि की व्याख्या में बहुत कुछ विवेक पर निर्भर रहता है, बल्कि इस आधार पर भी जो मुसलमानों की दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण था, आपत्ति की गई कि वह विधि पर ऐसी कसौटी का प्रयोग करता है जो कुरान और धर्म की ओर नहीं बल्कि इस्लाम से स्वतंत्र बाहरी परिस्थितियों की ओर निर्देश्य है। अबू हनीफा के साथियों ने इस्तेहसन के प्रयोग को स्वीकार नहीं किया। इमाम मलिक इब्न अनास ने यह सुझाव दिया कि जहां सादृश्य द्वारा निर्देशित नियम ठीक न जान पड़े वहां इस्तिस्लाह अर्थात संशोधन को काम में लाया जाए। इसी तरह इमाम मलिक ने इस्तेहसन की प्रक्रिया के समान ही इस्तिस्लाह का आविष्कार किया और उसके बाद विधिशास्त्रीय तर्क की एक विशेष रीति इस्तिदलाल का प्रवर्तन किया। इस्तेहसन, इस्तिस्लाह और इस्तिदलाल द्वारा विधि का विकास
मुस्लिम विधि में विधि शास्त्रीय साम्य का काल माना जाता है। अमीर अली का कथन है कि जहां मुस्लिम विधि के व्याख्याकारों ने भिन्न सिद्धांत या मतभेद प्रकट किया हो, वहां न्यायाधीश साम्य के अनुकूल सिद्धांत को ग्रहण कर सकता है। शिया शाखा के अनुसार विधि के निम्नलिखित स्रोत हैं: कुरान, अहादिस और इज्मा। सुन्नियों के समान ही शिया लोग भी कुरान को मुस्लिम विधि का प्रथम स्रोत मानते हैं, परंतु दोनों में भेद उसके निर्वाचन पर है। शिया लोग उसी अहादिस को प्रामाणिक समझते हैं जो पैगंबर या उनके वंशजों से आई है, और इस संबंध में वे लोग बहुत कट्टर हैं। इसी कारण शिया संप्रदाय की अहादिस की संख्या बहुत कम है। जब कुरान और अहादिस से सहायता नहीं मिलती तो शिया लोग तर्क का सहारा लेते हैं, और विशेष तौर पर जबकि इमाम से परामर्श नहीं हो सकता था। शिया लोग कयास को मान्य स्रोत की तरह स्वीकार नहीं करते और इमाम की उपस्थिति में साम्य, लोक नीति या तर्क को कोई स्थान नहीं देते हैं। मुस्लिम विधि और मूल हिंदू विधि के स्रोतों की तुलना। यह ध्यान देने योग्य है कि मूल हिंदू विधि भी विधि के 4 स्रोतों को मान्यता देती थी: श्रुति, स्मृतियां, सदाचार, धर्मात्माओं का आचरण और अपना अंतकरण। मनु 2:12। हिंदू और मुस्लिम विधियां दोनों ही देवी उद्गम का दावा करती हैं और शासक को विधि के अधीन मानती हैं, विधि के ऊपर नहीं। दोनों ही विधि व्यवस्थाओं के अंतर्गत शासक का कार्य विधि का निर्माण करना नहीं, बल्कि विधि के अनुसार शासन संचालित करना मात्र है। दोनों विधि ही पद्धतियों में प्रथम स्रोत हिंदू में श्रुति, वेद और पद्धति के संप्रदाय कुरान को ईश्वरी वाणी माना जाता है। दोनों में प्रमुख भेद यह है कि मुस्लिम विधि एक ऐतिहासिक विशिष्ट पुरुष अर्थात पैगंबर मोहम्मद की अपना व्यवस्थापक मानती है, पर हिंदू विधि ऐसा कोई दावा नहीं करती। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले।